हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपकी टीचर, मैथ्स टीचर अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको प्रश्नावली 11 समय की इकाइयों का परिवर्तन करिए पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने अभ्यास 1 और 2 भी डाला हुआ है। वहाँ मैंने आपको डिटेल से 1/4 और 1/2 घंटे या सेकंड को किस तरह से बदला जाता है मिनट वगैरह में, मिनट को सेकंड्स में बदला जाता है, घंटे को मिनट में बदला जाता है, सिखाया है। आज मैं आपको इस प्रश्नावली में सिखा रही हूँ कि देखो 1 घंटे बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर स्टूडेंट क्या होता है आपका 60 सेकंड। मैंने आपको बताया सवाल जो समय के है ना उनमें 60 का ही लेना, 60 का ही देना, 60 से ही गुणा करना और 60 को ही भाग जीत करना है, भाग देना 4 3 2 जैसा प्रश्न में पूछा जाना है। तो देखो मेरा पहला क्वेश्चन है और एक और चीज सिखाई स्टूडेंट मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट में जब 1 मिनट होता है तो उसमें 60 सेकंड होते हैं। तो सेकंड में बदलना है तो आपको क्या करना है, 0 0 और 6 छंग 36 सेकंड होते हैं। स्टूडेंट याद रखना ही है आपको कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इतना काम हो गया। 10 घंटा कंप्लीट है और 3/5 घंटे और साथ में, तो 10 घंटे का मतलब क्या हो, 10 घंटा 1 घंटे में 60 मिनट है तो 10 घंटे को मैं 60 से गुणा कर दूं स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, 6 को 1 से किया 6 और 2 0 जैसे कि जैसे है। ठीक है, प्लस करना है मुझे क्योंकि ये प्लस ही तो है 3/5, तो 3/5 इसको मैं करती हूँ 60 से विभाजित, है ना, 60 को विभाजित करती हूँ 5 से। 5 का भाग जब मैं 60 में दूंगी तो मैंने आपको पहले रटा रखा है कि 60 में जब मैं 5 का भाग दूंगी तो कितनी बार जाएगा, 1 पंजे 5, 1 0, 2 पंजे 10, 12 बार। तो 12 बार भाग दे दिया मैंने 5 का भाग 60 में और 12 को 3 से गुणा कर दिया, तो 1 12 12 2 12 चौबीस 3 12 36 को जोड़ दो, तो 600 में 36 जोड़ा तो 636 और ये उत्तर का क्या आया स्टूडेंट हमारा, मिनट। क्या आया, क्योंकि मिनट में ही तो बदल रहे हैं हम, है ना, मिनट में। तो मैंने लिखा, कितना लिखा, 636 मिनट में हमारा उत्तर हुआ। इसके बाद स्टूडेंट हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं कैसे, क्या करना है। 2 सही 1/4 घंटा, 2 सही 1/4 का मतलब है 2 तो पूरा और 1/4 टुकड़ा है, तो ये घंटा है, सेकंड में बदलना है। तो 2 घंटे का मतलब क्या होगा, सेकंड में बदलूंगी तो मैं 3600 से गुणा कर दूंगी, प्लस क्या कर दूंगी 1/4, 1/4 यानी कि 3600 में मैं भाग दूंगी 4 का, क्या करूंगी 3600 में 4 का भाग दूंगी, तो 4 का भाग 36 में दूंगी, 9 चौक 36 और 2 0 जैसे कि जैसे। नहीं समझ में आए तो यहाँ आप दे सकते हैं 3600 में 4 का भाग, 9 चौक 36, क्रॉस क्रॉस आपने 0 उतारा, 0 में 4 का भाग दूंगी तो 0 बार जाएगा, हो गया क्रॉस, फिर 0 उतारा, 0 में 4 का भाग दूंगी 0 बार जाएगा, फिर 0 आपका 900। तो इस तरह से जब मैं इन दोनों को गुणा करती हूँ यहाँ स्टूडेंट, 0 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 और 1 700 प्लस 900, है ना। 7200 में जब मैं 900 जोड़ूंगी, जोड़ के देखो स्टूडेंट इस तरह से प्लस करो तो कितना, 0 0 9 और 2 11 क्या 1 से लगाएगा, 8 7 और 1 8, कितना हुआ 81, 8100 सेकंड, कितना हो गया 8100 सेकंड। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से देखिए। अगर आपने मेरे साथ अभ्यास किया हो तो आपको ये बहुत बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। यहाँ पर 1/4 मिनट, 1/5 मिनट को सेकंड में बदलो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो गया हो। मैं चेक करवा लेती हूँ 1 मिनट, जब तक हम ये क्वेश्चन करते हैं आप चेक करिए मैम कि देखिए कि क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा हुआ है थर्ड वाला। मैं इसको जब तक हम फोर्थ वाला कर लेते हैं। 1 सही 2/3 मिनट का मतलब क्या है, 1 मिनट तो पूरा है और 2/3 हिस्सा और है मिनट का। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि हमें सेकंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं तो 60 तो हमारा हो गया, प्लस 2/3 का मतलब क्या है, गुणा यहाँ ऊपर लिख के मैं 60 लिख दूँ, मतलब 3 का भाग मुझे 60 में देना है, तो कितनी बार जाता है 20 बार। देखो ना, 2 तिया 6 माइनस 0, 3 का भाग 0 में देंगे तो 0 बार देंगे जाएगा, उस 20,
20 को 2 से गुणा कर दूंगी तो कितना हो गया 40, तो कितना हो गया 100। 40 और 60 जोड़ूंगी तो मैं 100। मैंने किस में बदला है स्टूडेंट? सेकंड में। किसको बदला है? मिनट को। तो कितना हो गया 100 सेकंड। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको समझ में आएगा। 1/5 ही है, तो यहाँ हमने सवाल चेक कर लिया कि 1/5 मिनट ही है, तो जैसा लिखा है वैसा ही हम करते हैं स्टूडेंट। देखिए 1/5 मिनट को हमें सेकंड में बदलना है। किसमें? सेकंड में। तो मैंने क्या कहा कि आप ऊपर 60 लिख लीजिए। अब 60 में 5 का भाग देना है, तो 60 में हमने 5 का भाग अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था, 12 बार गया था, तो कितने हो गए? 12 सेकंड। मतलब स्टूडेंट आपने क्या किया कि 60 सेकंड के 5 बराबर बराबर टुकड़े कर लिए, तो 12 12 12 12 12। देखो ना, 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60। तो 5 टुकड़े अगर मैंने बराबर बराबर किए तो 12 हुआ, तो 12 सेकंड आएगा 1/5 मिनट का मतलब। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 कर ली। चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की ओर स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 घंटे 25 मिनट 45 सेकंड में 7 घंटे 12 मिनट 5 सेकंड जोड़ने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? घंटे लिखो, मिनट लिखो आप, और फिर सेकंड लिखो, क्योंकि तीनों ही इकाइयां हैं समय की। समय की सबसे छोटी इकाई को सेकंड कहते हैं, समय की सबसे बड़ी इकाई को घंटा कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। 4 घंटे 25 मिनट, थोड़ा नीचे लिख देती हूँ, 4 घंटे 25 मिनट 45 सेकंड। फिर 7 घंटे 12 मिनट और 5 सेकंड। 5 सेकंड यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, यहाँ 0 लगा लो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है? तो प्रश्न कहता है जोड़िए। 5 और 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, ठीक है, और 7 और 4 11। तो देखो यहाँ पर जितने भी इन दोनों वैल्यूज को, इस ये भले ही 60 से ज्यादा हो जाए, पर ये दोनों 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमारा सवाल सही है और हमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। आप यहाँ जरूर घंटे लिख दें, है ना, यहाँ मिनट लिख दें और यहाँ सेकंड लिख दें। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ऊपर लिखा हुआ है, समझ जाएंगे। ये हो गया आपका उत्तर। यहाँ भी आपका उत्तर है, यहाँ भी आपका उत्तर है, और यहाँ पर भी आपका उत्तर है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब प्रश्न संख्या 2 का लास्ट। 2 घंटे 36 मिनट 2 सेकंड तथा 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड को आपको जोड़ना है। सबसे पहले आपको घंटे लिखना है, फिर आपको मिनट लिखना है, और फिर क्या लिखना है आपको? सेकंड। ठीक, आपके 9 घंटे हैं, 36 मिनट है, 2 सेकंड है। 5 घंटे हैं, 40 मिनट है, 52 सेकंड। तो 52 सेकंड कैसे लिखना है? ऐसे। आपको ये जमाना सिखाना चाहता है एग्जामिनर या बुक वाला, इसीलिए सब दिया हुआ है। जोड़ने का ध्यान रखना है, यहाँ आगे कोई संख्या नहीं, आप 0 लगा ले। अब जोड़े, 2 में 2 जोड़े तो 4, 0 में 5 तो 5, 6 और 0 कितना हो गया? 6, 3 और 4 7। देखो 60 से ज़्यादा हो गया। 9 और 5 14। अब आप क्या करेंगे? यहाँ तो सेम ही, यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ से 60 बाहर निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस और यहाँ पर +1, क्योंकि जब 60 बाहर निकाला तो यहाँ 1 जोड़ना होगा। तो 6 में से 0 जाएगा तो 6, 7 में से 1 गया तो क्या बचा? 1, और 14 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया? 15, और ये 54 आपका एज इट इज। तो ये पीछे वाला तो हो गया आपका सेकंड, ये आपका मिनट, और ये आपका हो गया घंटा, और आप आगे लिखते हैं उत्तर। इस तरह से आएगा, आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट कि किस तरह से सवाल किए जाते हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से बार बार कीजिए। मेरे साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और बार बार सवालों को लिखकर करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको आएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थोड़ा पीछे ले लो। देखिए बच्चों, हम प्रश्न संख्या 3 पर पहुंच चुके हैं। घटाव करना है आपको। 12 घंटे 18 मिनट में से 9 घंटे 32 मिनट को आपको घटाना है। सबसे पहले आप जैसे करते हैं, घंटे लिख लीजिए, मिनट लिख लीजिए,
यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना, गैप बनाना है। 12 और 18 इस तरह से लिखना है। 9 घंटे 9 इकाई का अंक इकाई के नीचे और 32 मिनट। घटाने के लिए आपको माइनस करना है। देखो यहाँ पर 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। 1 में से 3 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 2.5 उधार लेंगे। तो 2.5 उधार लेंगे तो कितना होगा, यहाँ 60 उधार आएंगे सीधे। यहाँ से 1 कम होगा तो यहाँ 12 की जगह 11 रह जाएंगे स्टूडेंट। इतना आपको ध्यान रखना है, सीधा सा, या 1 रह जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हो आप। चाहे तो दो संख्याओं के साथ बोले, चाहे एक। यहाँ पर 18, यहाँ से सीधा 60 निकल के यहाँ आएगा तो 60 + 18 बराबर कितना हो गया, 78। तो आप चाहें इसको कट करें और यहाँ 78 लिख लें। कैसे आया ये हमने यहाँ साइड में सीख लिया। आप चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पर सीधा 6 भी 6 बढ़ा सकते हैं, साथ में 1 में 6 जोड़ लें तो 7 हो जाएगा। 8 ऐसे कैसे रह जाएंगे, क्योंकि जब भी हम जोड़ेंगे यहाँ पर 6 जुड़ेगा। या तो आप 60 जोड़ने का याद रख लें या 6 का, जैसा आपको इजी लगे। मैंने दोनों बताया। 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाएगा तो सीधा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो क्या बचा आपका, 2। तो आपका उत्तर आया 2 घंटे 46 मिनट। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। 29 मिनट 39 सेकंड में से 25 मिनट 49 सेकंड घटाने हैं। सबसे पहले आप मिनट लिख लीजिए, सेकंड लिख लीजिए। 29 मिनट 39 सेकंड 25 मिनट 49 सेकंड माइनस करें। देखो 9 में से 9 जाएंगे तो 0 सेम, पर 3 में से 4 नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस 29 में से पूरा 1 मिनट निकाल लेंगे तो यहाँ 28 मिनट रह जाएंगे। चाहे तो आप यहीं पर 1 कम करें और यहाँ 60 जोड़ दें तो 60 + 39 कितना हो गया आपका, 99। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 3 में 6 जोड़ दें तो कितना हो गया आपका 9, और 9 में से 9 गया तो 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मैं यहाँ 99 ही लिखती हूँ, ये कट कर देती हूँ। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गए तो क्या, 4 गए तो क्या बचा 5। यहाँ 29 कट हो गया। 8 में से 5 गए तो 3, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। तो आपका 3 मिनट 50 सेकंड आपका उत्तर हो गया स्टूडेंट। ठीक, चलते हैं आगे। 14 घंटे 8 मिनट में से 7 घंटे 35 मिनट घटाने हैं आपको। सबसे पहले आप घंटे लिख लीजिए, यहाँ मिनट लिख लीजिए। कितने घंटे हैं, 14 घंटे हैं। यहाँ पर कितना है, 8 मिनट। नीचे एक थोड़ा खिसका के लिखे, यहाँ संख्याएं लिखनी होती है। यहाँ पर 7 इकाई के नीचे इकाई लिखे, यहाँ पर 35, 3 और 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है स्टूडेंट, घटाना है। घटाने के लिए यहाँ पर एक ही अंक आप 0 अपनी मर्जी से रख लीजिए। अब देखो 8 में से 35 तो जाएगा नहीं, सीधा यहाँ से 60 निकाल लें तो 60 + 8 करोगे तो कितना हो गया, 68। आप यहाँ लिख लो। ठीक, और यहाँ 14 की जगह कितना रह गया, आप 13। सीधा सीधा घटा लें, इजी पड़ता है सवाल ऐसा करने से। 8 में से 5 गए तो कितने बचे, 3। 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 3। 13 में से 7 गए तो कितने बचे स्टूडेंट आपके, 6। ये क्या हो गया, 6 घंटे 33 मिनट। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे 50 मिनट घटाने। आप घंटे लिख लीजिए, थोड़ा ऊपर लिखूंगी, नीचे दिखाई नहीं देता बोर्ड, है ना। घंटे और यहाँ मिनट थोड़ा छोटा भी लिखूंगी बेटा, पर आप मेरी आवाज़ से मेरे साथ साथ चलना। 20 है ना, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, 20 और यहाँ 40। ठीक है, 10 घंटे हैं, यहाँ 50 मिनट है। ठीक है, अब देखो आपको क्या देखना है, माइनस करते हैं। 40 में से 50 नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा 1 मिनट 1 घंटा निकालेंगे कि 60 मिनट है ना, एक। तो 60 + 40 बराबर कितना हो गया, 100।
ठीक है। आप यहाँ कितना रहने देंगे 19, क्योंकि एक निकाल चुके हैं। 100 में से अगर 50 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा 50, सीधी सी बात है। 19 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 9। आप यहाँ क्या लिख देंगे घंटे, और यहाँ क्या लिख देंगे मिनट। ठीक है, नहीं समझ में आया तो 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 रह जाएंगे। 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस तरह से ये हमारा जो सवाल था क्वेश्चन नंबर 3 घटाओ, वो मैंने आपको सिखाया। मुझे पूरी उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को रिकैप कीजिए, उत्तर यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, उत्तर लिख लीजिए, और यहाँ पर भी आप उत्तर लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 3 कर लिए स्टूडेंट। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जरूरत ही नहीं पड़ रही। हेलो स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, हम प्रश्न संख्या 2 पर आ चुके हैं, जोड़िए, जहाँ पर हमें घंटे और मिनट को जोड़ना है। सबसे पहले आप स्टूडेंट 2 घंटे 42 मिनट तथा 4 घंटे 10 मिनट को आपको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख लीजिए घंटे, ठीक है, और इधर लिख लीजिए आप मिनट। ठीक है, इजी होता है। 2 घंटे 42 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट, जोड़ो स्टूडेंट, प्लस कर दो आप। देखो 2 में 0 जोड़ोगे तो 0, सॉरी 2, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, 4 और 2 6, यानी कि 6 घंटे 52 मिनट। बहुत इजी सा लगा होगा। अरे मैम इसमें तो क्या है, हम तो ऐसे ही जोड़ लेंगे। भैया इतना ध्यान रखना है आपको कि यहाँ 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 60 से ज़्यादा हो गया ना तो फिर हमें क्या करना होगा, इधर घंटे बनाने होंगे और इधर फिर माइनस करना होगा। देखते हैं आगे सवालों में इस तरह का आएगा। 10 मिनट 50 सेकंड तथा 8 मिनट 20 सेकंड को आपको जोड़ना है। सबसे पहले आप ऊपर मिनट लिख दीजिए और इधर सेकंड, क्योंकि 2 ही हमारे पास में वैल्यू है जोड़ने के लिए, 10 और 50। आप ऊपर थोड़ा जगह रख के चलिए, हमेशा यहाँ जगह होनी चाहिए। और 20 आपको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करो। 0 0, 5 और 2 7 हो गया। 60 से ज़्यादा, अब हमें यहाँ पर 60 से ज़्यादा होते इसे हमें 60 माइनस करने होंगे। यहाँ जोड़ो 10 और 8 18। ठीक है, अब आपको ये 60 70 हो गया ना, 70 नहीं रख सकते आप स्टूडेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर से 60 माइनस कर लो। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 1 घंटा हमें इधर जोड़ना है, बना लेंगे घंटा। तो कितना हो गया 10, 10 क्या आया, ये आपका सेकंड चल रहा है, सेकंड। और ये इधर क्या चल रहा है, मिनट। 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 19 मिनट आंसर। थोड़ा सा दिमाग पे लोड आया होगा, पर घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैंने क्या कहा था, 60 ही जोड़ना है, 60 ही लेना है, 60 ही का देना है। तो यहाँ 70 हो गया, तो 70 हम डायरेक्ट नहीं रख सकते स्टूडेंट, 70 सेकेंड, हमें 60 माइनस करके 1 मिनट बनाकर इधर जोड़ना होगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट मैं आज आपको प्रश्नावली जो 11 है उसका अभ्यास 11.1 11.1 सब में पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट। इसमें सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न में दिए गए घंटों को मिनटों में बदलना है आपको। तो आप मिनट में कैसे बदलेंगे स्टूडेंट, तो मिनट में बदलने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ आनी चाहिए, 1 घंटा बराबर है ना, घंटा को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, आपको ये देखना है इधर से मिनट, है ना, 60 मिनट। ठीक, अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो मैं आपसे कहूँ कि 2 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो आप कहेंगे 60 प्लस 60 कर देंगे बराबर 120, या ऐसे कह देंगे 60 को 2 से गुणा कर दूँ मैं, 120 आ जाएंगे। 0 के 0, 6 2 12 के 2। अगर 3 घंटा है तो आप क्या कहेंगे, 3 गुणा 60 बराबर 6 3 18 और 0 के 0। तो इस तरह से आप घंटे बढ़ाते जाएंगे। 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 6 घंटे में कितने मिनट होते हैं,
ये बात तो आप कहोगे बच्चों के हमें समझ में आ गया, बट मैम आप हमें बताओ 1/4 कैसे सॉल्व करें। तो बच्चों देखो 1/4 का मतलब क्या है, कोई भी पूरी एक इस तरह की आकृति है और उसके आपने 4 भाग कर लिए। तो मैंने 2 बराबर भागों में, फिर इसके 2 बराबर भागों में, मैंने 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये हो गया, जो ये मिला 1 भाग 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 है। तो जो 1/4 है, तो ये मतलब पूरी एक आकृति का मैंने क्या किया, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो इसी तरह से 60 को आप 4 बराबर भागों में बांट दो, यानी कि 60 में 4 का भाग दे दो। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं 1 चौक 4, बचे क्या 2, 0, 5 चौक 20, तो 15। तो यहाँ 1/4 की जगह मैं 15 लिख दूँ, 15, 15 और 15। तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट कि 1/4 बराबर आपके 15 मिनट हो गए। क्या कहेंगे, 15 मिनट। ठीक है मैम, इतनी बात हमें समझ में आ गई। आप कहेंगे कि 1/2 घंटा क्या होता है। तो 1/2 घंटे का मतलब भी 60 में आप 2 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 30 बार। 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार, 0 की 0। तो 1/2 घंटा बराबर आपका क्या हो गया स्टूडेंट, 30 मिनट। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने कहा कि मैम 3/5 को कैसे करें, 3/4 को, तो 1 2 3, चार चार भाग थे पूरे, कर लिए उसमें से 3, तो 1 पंद्रह 15, 2 15 थी, 3 पंद्रह 45। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, 45 मिनट। इसको सोल्व करने का एक और तरीका, 3/4 गुणा 60 कर दो, यानी कि 4 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार गया, 15 बार। भाग देने के लिए आप कट लगा सकते हैं, वो 3 15 45। तो आप इस तरह से भी 3/4 बराबर 45 कर सकते हैं स्टूडेंट। 1/5 का मतलब क्या है कि स्टूडेंट 1/5, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको 1/5। मैं यहाँ 5 टुकड़े कर लेती हूँ इसके 60 के, तो 60 के 5 टुकड़े करने के लिए मैं 60 में 5 का भाग दे दूँ। तो आप दें 60 में 5 का भाग, तो क्या देंगे, 1 पंजे 5, बचा क्या, 1 उतारा 0, 2 12। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, बराबर 12 मिनट, है ना। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये तो हुआ हमारा रफ काम। ये तो आपने सीखा कि किस तरह से जो हमारा 1/5, 2/4, 1/3 जो भी हमारा दिया हुआ उसको हम कैसे निकालें। आइए हम करते हैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। ये तो आपका रफ वर्क हो, अब करते हैं हम फेयर वर्क। तो फेयर वर्क कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखते हैं। समय भले ही लग जाए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। 1 घंटे का मतलब, 1 घंटे का मतलब क्या हो गया, बराबर 60 मिनट। और 1/4 का मतलब है 60 में 4 का भाग आपने अभी दे चुके आप 15 बार, तो इसमें 15 मिनट और जोड़ लें, तो आपका क्या हो गया, 60 में 15 जोड़ोगे तो 75 मिनट। तो आप आंसर लिख सकते हैं 75 मिनट स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको। चलते हैं 2 घंटे, 2 घंटे और आधा घंटा, 2 घंटे, 2 घंटे प्लस आधा घंटा, है ना। जिस तरह से 1 + 1/4 था, तो 1 घंटा प्लस 1/4। तो यहाँ 2 घंटे का मतलब क्या हो गया, 60 को 2 से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 120, प्लस 1/2 का मतलब क्या है, 60 में 2 का भाग दे दिया तो कितना हो गया, 30 मिनट। तो आप क्या जोड़ेंगे, 30, तो इसमें 30 मिनट और जोड़ लें तो बराबर कितना हो गया, 150 मिनट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ 150 मिनट आपका आंसर। फिर आप स्टूडेंट आप कहेंगे कि 5 से ही 3 बटा, तो 5 का मतलब, तो 5 तो पूरे घंटे और 3/4 आधा है, तो 5 का मतलब क्या होगा, 60 को मैं कर दूं 5 से गुणा, तो 6 पंजे 30 और ये 0 जैसे कि जैसे आपको लगानी है, प्लस करना है, क्या करना है, 3/4 का मतलब क्या है, गुणा 60, यानी कि 4 का भाग दोगे 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार। 3 15 45 मिनट और जोड़ लो, 300 में 45 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 345 मिनट स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं हम, देखो 3 से 1/5 का मतलब है 3 घंटे तो आपके पूरे और 1/5 हिस्सा, तो 3 का मतलब तो 60 गुणा 3 बराबर 180 मिनट हो गए आपके। और 1/5 का मतलब क्या है कि 60 में आप दे दो 5 का भाग, आप क्या करोगे, 60 में 5 का भाग, तो मैंने अभी दिया था 12 बार, है ना। अगर 5 से मैं 60 का में भाग देती हूँ 5 का तो 12 बार जाता है, तो 12 में और क्या कर लूँ, यहाँ पर प्लस कर लूँ,
तो यहाँ पर मेरे हो गया +12। तो कितना हो गया, 180 में 12 जोड़ूंगी तो 192 मिनट। तो आपका उत्तर हो गया 192 मिनट स्टूडेंट। और इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम प्रश्न अभ्यास 11.2 की ओर। स्टूडेंट देखिए, अब हम अभ्यास 11.2 समय पर पहुंच चुके हैं। यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में समय की इकाई को बदलो। समय की इकाई को सेकंड में बदलना है आपको। किससे बदलना है, सेकंड में। शायद मैं लिखना भूल गई, डजेंट मैटर, बट यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 20 मिनट को सेकंड में बदलना है स्टूडेंट। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर स्टूडेंट, अब पढ़ो आप आगे, बराबर 60 सेकंड। 60 ही का चलता है इसमें, 60 का लेना, 60 का देना और 60 से ही गुणा या भाग करना। ये चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट कि 60 ही लेना है, 60 ही देना है अगर जोड़ बाकी है तो, और अगर गुणा करना है तो 60 से ही करना है, भाग देना है तो 60 में ही देना है। तो इतना ध्यान रखना, 60 समय की बात आ जाए तो 60 6 0 याद रखना है, 60। ठीक, चलते हैं स्टूडेंट हम आगे। वही सेम पहले, अगर 1 मिनट है, 1 मिनट है तो 60 सेकंड है। अगर 2 मिनट है तो आप क्या कहेंगे, 60 गुणा 2 बराबर 120। 3 मिनट है स्टूडेंट तो आप क्या कहेंगे, 3 गुणा 60। क्या लिख रहे हैं आप, सेकंड। क्या लिख रहे हैं, सेकंड। ठीक है, मैं सेकंड इस तरह से लिखती हूँ, आप भी लिख सकते हैं। 3 मिनट को सेकंड में बदला तो आपने क्या कहा, 180 सेकंड। मैं से लिख के छोड़ देती हूँ। समझ में आया स्टूडेंट। ऐसे 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे 60 को, है ना, इस तरह से। अब बात आती है 1/2 मिनट का। क्या मैटर है मैम, 1/2 मिनट का मतलब क्या है। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा था कि 60 में 2 का भाग दे दो। 60 में 2 का भाग देते क्या हो गया, 30 सेकंड। 1/2 मिनट का मतलब 30 सेकंड स्टूडेंट। 1/4 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसको अगर मैं सेकंड में बदलूँ तो आप क्या करेंगे, 60 में 4 का भाग दे देंगे। 60 में 4 का भाग दे के सिखाया था मैंने आपको 15 सेकंड। सेकंड को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको करते जाना है। जैसे 3/4 है, 3/4 क्या है आपका, मिनट। अगर स्टूडेंट इसको सेकंड में बदलना है तो 3/4 को ही गुणा करना है 60 से, यानी कि 4 का भाग देना है 60 में। तो आपने दे दिया 15 बार और 15 को 3 से गुणा कर लिया तो 45 सेकंड, है ना। आप हिंदी इंग्लिश कैसे जैसे आपको समझ आया आप लिखें, है ना, सेकंड। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया है। अब करते हैं हम सवाल स्टूडेंट, देखते हैं कैसे। 20 मिनट को सेकंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड है तो 20 मिनट बराबर सेकंड कितने होंगे, 60 से गुणा कर लो। 1 और 2 जीरो को तो आप ऐसे ही लिख लो। 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12, तो कितने आ गए, 1200 सेकंड स्टूडेंट। आ गया है ना। 6 मिनट का मतलब क्या है, 6 को गुणा करेंगे 60 से, क्योंकि सेकंड में बदल रहे हैं तो 6 को 6 से गुणा करा, 6 छंग 36 और जीरो, प्लस क्या कर देंगे स्टूडेंट, क्या है, 1/2 मिनट। 1/2 मिनट का मतलब आपको पता है ना, 60/2। 2 का भाग 60 में दूंगी तो क्या जाएगा, 30। तो प्लस 30 सेकंड और मैं जोड़ दूंगी, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड जोड़ो, जीरो में जीरो, 6 और 3 9 और 3। अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे जोड़ो, 360 में 30 जोड़ो, हो गया 390। समझ में आ गया ना आपको, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, मैं कोई और ट्रिक देखती हूँ आपको करने के लिए। अब करते हैं स्टूडेंट, देखिए 15 से ही 1/2 मिनट को, किसको, 15 से ही 1/2 मिनट को, यहाँ पर 1 मिनट मीटर गया, मैं सही कर देती हूँ। 15 को, सॉरी मैं इसका लिखना भूल गई, 390 मिनट, 390 सेकंड, है ना। 6 छंग 36 और 30, ठीक है। 15 से ही 1/4, 15 से ही मतलब 15 तो मिनट है और 1/4 क्या है आपका, सेकंड है, मिनट है ना, मिनट। तो इसको 15 मिनट को पहले मैं गुणा कर लूँ 60 से, तो 6 15 90 और 1 जीरो, प्लस 1/4 का मतलब क्या है, गुणा कर दूँ
60 से, यानी कि 60 का भाग दे दूँ इस तरह से, ऊपर जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो मैं 15 सेकेंड और जोड़ दूँ, तो 900 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया, 915 सेकंड। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 915 सेकंड। मेरे को पूरा विश्वास है स्टूडेंट कि आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। अब देखते हैं स्टूडेंट, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 घंटा अब नया आया है आपका, 4 घंटा। तो घंटा लिखने से पहले 4 घंटे को पहले 1 घंटे बराबर 60 मिनट, फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 1 घंटे को अगर मुझे सेकंड में बदलना है स्टूडेंट, तो 60 गुणा 60 करना पड़ेगा सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट फिर 1 मिनट को 60 सेकंड से, है ना, सेकंड। तो कितना हो गया, 3600 सेकंड। इतनी बात आपको याद करनी ही होगी स्टूडेंट, आपको याद कर ही लेना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कर ही लो, अभी करो, मेरे साथ ही करो। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, 3600 को गुणा कर दो तो 0 0, 6 2 12 के 2 हाथ से लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 सेकंड। ऐसे ही मेरे को करना है 3 घंटे से स्टूडेंट, मैं 3 से कर लूँ तो 0 0, 6 3 18 के 8 हाथ से लगा, 1 3 3 9 और 1 10, कितना हो गया, 10,800 सेकंड। अब मेरा तो क्वेश्चन है 4 घंटे को बदलो, तो 4 को गुणा कर दूंगी मैं, 3600 से गुणा कर दूंगी स्टूडेंट। तो आप क्या कहेंगे, 0 0, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे करो, 3600 को गुणा करो 4 से, 0 0, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, कितना हो गया, 14,400 सेकंड, है ना, कितना इजी। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स में भी आता है, फिलअप में भी आता है, सत्य असत्य जो भी आप बोलते हैं उसमें आता ही है पेपर में। यहाँ करते हैं 2 सही 3/4 घंटा, 2 सही 3/4 का मतलब क्या है, 2 तो पूरा है, 3/4 आधा है। तो 2 घंटे को मुझे सेकंड बनाना है, तो 2 को गुणा करूंगी मैं पहले 3600 सेकंड से, तो कितना हो गया, 0 0, 6 2 12 के 2 हासिल लगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7200 सेकंड। प्लस कर दूं मैं 3/4 को मुझे सेकंड में बनाना है, तो मैं क्या करूंगी 60 से, है ना, 4 का भाग 60 में दे दूंगी, क्योंकि मुझे 60 से ही गुणा करना है, 60 से ही भाग देना। 4 से किया मैंने 15 बार, रट लो, 60 में 4 का भाग दोगे तो 15 आएगा, 1 15 15 तो 15 3 3 15 45, आपको 45 सेकंड और यहाँ जोड़ना है, तो 7200 में आपने जोड़ा 45, तो आपका क्या हो गया, 7245 आंसर। तो मेरा यहाँ हो गया 7245 सेकंड स्टूडेंट। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा स्टूडेंट। नहीं समझ में आए तो याद करें फिर से, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 गुना 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। 1/4 का मतलब क्या है, 60 में 4 का भाग देना है। 1/2 का मतलब क्या है, 60 में 2 का भाग देना है। 3/4 का मतलब क्या है, 3/4 गुना 60 लिखना ही लिखना है। इस तरह से आप याद करना स्टूडेंट, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल ज़रूर से आएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अपने चैनल पर मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, क्लास 8th और ग्रामर सभी के लिए अनिवार्य होती स्टूडेंट। इसके साथ कक्षा 8 के गणित भी पढ़ाती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए गणित अनुराधा मैम के साथ। स्टूडेंट देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, प्रश्नावली 11 के। योगेश प्रतिदिन 5 घंटे 30 मिनट विद्यालय में और 3 घंटे 45 मिनट घर में अध्ययन करता है। योगेश प्रतिदिन अध्ययन का कुल समय ज्ञात करना है आपको कि कुल कितना समय अध्ययन करता है। योगेश विद्यालय में 5 घंटे 30 मिनट पढ़ रहा है और 3 घंटे 45 मिनट घर में। तो सबसे पहले तो हम विद्यालय में अध्ययन, है ना, हल कौन सा प्रश्न संख्या 4 का हल कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। योगेश विद्यालय में अध्ययन करता है कितने घंटे, पहले ऊपर अपन घंटे लिख लेते हैं और मिनट लिख लेते हैं, ठीक है। और अब करते हैं 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक। और 3 घंटे पढ़ता है वो घर में। कौन पढ़ रहा है, योगेश पढ़ रहा है। और कितने मिनट, 45 मिनट। अब आपको क्या करना है, कुल अध्ययन ज्ञात करना है। कुल का मतलब स्टूडेंट आपको जोड़ना है, जोड़ो।
0 और 5 को जोड़ा तो 5, 5 और 2 7, ठीक, 5 और 3 8। तो क्या हुआ, 8 घंटे 75 मिनट। मैंने आपको बताया था बेटा कि 60 को ही हम जोड़ते हैं, 7 को ही हम घटाते हैं, और यहाँ हमें 60 से कम रखने हैं, यानी कि 49 तक तो हमें यहाँ रखने हैं, पर जैसे ही 60 होगा तो यहाँ से एक निकाल कर इधर डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना, 1 घंटे में 60 से मिनट होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 60 घटा लूँगी। एक निकालने के लिए मुझे यहाँ से 60 मिनट माइनस करने होंगे, तब मैं यहाँ एक प्लस करूँगी। तो यहाँ मेरा कितना रह गया, 5 और 1 15, और यहाँ एक प्लस होके कितना हो गया स्टूडेंट, 9। तो 9 घंटे, टोटल 9 घंटे और 15 मिनट वो अध्ययन करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट, ठीक है, ये चीज़, ठीक। ये हल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। उत्तर आप यहाँ लिख दें, उत्तर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 का हल करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का, धौलपुर से भरतपुर की दूरी 90 किलोमीटर है। राकेश कार से इस दूरी को ठीक 2 घंटे 12 मिनट में और फिरोज मोटरसाइकिल से 3 घंटे 8 मिनट की दूरी तय करता है। फिरोज को राकेश की अपेक्षा कितना अधिक समय लगा। जब देखो कम या ज्यादा की हम बात करते हैं तो हमें माइनस करना होता है, इनकी घटाना पड़ता है। तो धौलपुर से भरतपुर की दूरी पर जा रहे हैं। सपोज करो ये धौलपुर है यहाँ पर, है ना, और यहाँ है हमारा भरतपुर, और इन दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। यहाँ से हमारे राकेश जी चल रहे हैं, वो 2 घंटे और 12 मिनट में दूरी तय करते हैं, और फिरोज इसी दूरी को 3 घंटे और 8 मिनट में दूरी को तय करता है। राकेश कार से चलता है और फिरोज मोटरसाइकिल से। तो आपको ये बताना है कि कौन किसको कितना अधिक समय लगा। तो अपन पहले देख लेते 2 घंटे और 3 घंटे। तो अधिक घंटे अधिक समय किसको लगा, फिरोज को। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फिरोज, है ना। फिरोज ने दूरी तय की किससे, मोटरसाइकिल से। घंटे ऊपर लिख देते हैं और मिनट, ताकि उससे हमें सवाल करना आसान होता है स्टूडेंट। तो ठीक है, 3 घंटे और 8 मिनट। 8 मिनट को 2 अंक लिखने होते तो 08 लिख देती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा राकेश है वो कार से दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है बेटा, 2 घंटे और 12 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो हमें क्या करना है, कितना अधिक समय, राकेश की अपेक्षा कितना अधिक समय लगा, तो माइनस करना है। तो देखो 0 में से 8 में से 2 तो चले जाएंगे, पर 0 में से 1 नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, 1 घंटा यहाँ उधार लेना है। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो 60 + 8 बराबर यहाँ कितना हो गया, 68। कितना हो गया, 68। ये ध्यान रखना है। तो ऊपर में यहाँ 08 को तो मैं यहाँ नीचे छोटा लिख लेती हूँ थोड़ा सा, और 68 यहाँ बड़ा लिख लेती हूँ। कैसे आया मैंने आपको बता दिया। और यहाँ 3 की जगह हमारे पास 2 घंटे रह गए, क्योंकि 1 हमने यहाँ निकाल लिया। 60 मिनट आए यहाँ पर, 1 घंटा 60 मिनट बनकर आया। 60 + 8 68 हो गए। अब 68 में से 12 घटाने, 8 में से 2 गए तो 6, 5 में से 1, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर 2 में से 2 गए तो 0। यानी कि 56 मिनट का समय अधिक लगा। कितना मिनट का, 56 मिनट का। तो हम यहाँ लिखेंगे राकेश की अपेक्षा। तो फिरोज को 56 मिनट का अधिक समय लगा, अधिक समय लगा। किससे, राकेश से, राकेश से। ये आपका कंप्लीट उत्तर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिकैप करें और देखें। चलते हैं, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें और भी इसको कर लें। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे थोड़ी जगह की ज़रूरत है तो मैं इसको मिटा देती हूँ। और अब मैं आती हूँ हमारे प्रश्न संख्या 6 के ऊपर। तो 6 देखिए आप, 6 कैसे करना है आपको। 6 के लिए देखो, सबसे पहले स्टूडेंट सत्य असत्य कथन को पहचानना। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं।
तो आपको पता है ना 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं ना, आप सबको पहले सीख चुके हैं। तो 2 मिनट को अगर मैं सेकंड में बदलूँ तो 2 गुणा 60 लिखूंगी। तो भाग तो नहीं दिया ना मैंने सेकंड बदलने के लिए, है ना, नहीं दिया ना, गुणा किया है। बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जब हम चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो हमेशा गुणा होता है, भाग नहीं। तो ये कथन असत्य है। तो आप इस पे क्रॉस लगा सकते हैं, असत्य पे राइट लगा दें। फिर देखिए 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैंने बताया था 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? 60 गुणा 60। तो 0 और 6 छंग 36, तो 3600 सेकंड। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आप सबके पे राइट लगा दें। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर राइट कर दिया हमने घड़ी के। अब आप देखिए दूसरा, जो कि आपको सबसे ज्यादा समझना है। चलो समझते हैं हम। घड़ी के मिनट की सुई जितने समय में 60 छोटे छोटे भाग चलती है, उतने समय में घंटे की सुई एक बड़े भाग की दूरी तय करती है। कैसे? सबसे पहले हम घड़ी बना लेते हैं स्टूडेंट। घड़ी बनाने से ही चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ मैं नंबर डाल लेती हूँ। यहाँ मेरे 12, 3, 6 और 9। 12 के बाद कितने हैं? 1। यहाँ कितने हैं? 2। मैं यहाँ बना लेती हूँ मिनट की सुई, और मैंने यहाँ बना लिया घंटे की सुई। कुछ भी बना लेते हैं, बना लिया, हम समझ लिए। तो ये मिनट की सुई देखो, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, पूरे 5 5 यहाँ आके पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिर ऐसे 5। तो 1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 10 पंजे 50, है ना, 11 पंजे 55 और 12 पंजे 60। तो यहाँ 60 हुए कि नहीं हुए? जब मैंने 5 का पढ़ा यहाँ से यहाँ तक बोला तो 60 हो गए। जब ये सुई 12 पर थी, सपोज करो ये वाली सुई, इसने पूरा एक राउंड कर लिया घूम कर आकर, तो ये सुई जो 1 पे थी अभी खिसक के कहाँ आ जाएगी? 2 पर। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 मिनट ये सुई मूव करी यहाँ से यूं, है ना, 60 मिनट ये पूरी चली। तो ये जो हमारी सुई थी, घंटे की सुई, वो एक छोटे भाग को तय करेगी। एक क्या लिखा है? घंटे की एक घड़ी के मिनट की सुई जितने समय में 60 छोटे छोटे भाग चलती है, उतने समय में घंटे की सुई एक बड़े भाग की दूरी तय करती है। तो एक बड़ा भाग 12 से 1, 1 से 2, तो यहाँ 12 से चली तो ये 1 पर आकर रुकेगी। 60 मिनट के बाद वो 1 घंटा चलेगी, तो इतना ये एक बड़ा भाग दूरी तय करेगी, चाहे वो कहीं से भी हो। तो इधर से देख लो, जहाँ से भी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आधा घंटे में 15 मिनट के बराबर होता है, तो आधा घंटा बराबर कितना होता है? 60/2। यानी कि जब हम काटते हैं तो 30 मिनट होते हैं, नहीं होते? तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट, कि आधा घंटे में 15 मिनट होते हैं। तो ये कथन असत्य है, यहाँ पर हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ मैंने राइट लगाया। तो ये 2 गलत है और 2 सही है स्टूडेंट। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टूडेंट, अगर मेरे पढ़ाने में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप कमेंट करके बताइए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। मेरे इसी चैनल पे क्लास 8th की मैथ्स भी है, और सभी क्लासेस के लिए ग्रामर भी है, और इंग्लिश भी मैं पढ़ाती हूँ क्लास 8th को। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए अनुराधा मैम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बेटा।